आज अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल का मान यदि एफ ऑफ डी लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एफ ऑफ डी वाई बराबर क्या है क्यू और क्यू बराबर क्या है मान लीजिए एक्स की पावर एम है। तो उस स्थिति में अपन को पी आई का मान निकालने के लिए अपने पास में पी आई बराबर क्या होगा एक्स की पावर एम अपॉन एफ डी। इसका मान अपने को निकालना पड़ेगा जहाँ पे एम क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं तो अपन ये एफ ऑफ डी को है इसको 1 + -5d के रूप में लिखेंगे और इसको फिर अपन न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और न्यूमरेटर में लेकर के फिर इसका बाइनोमियली एक्सपेंशन करेंगे और इसका बाइनोमियली द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार करके अपने पास 1 + 5 - 5d होल पावर -1 मान लो इस तरह से है और उसको अपन फिर एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे। तो d की जो पावर m है d की पावर m तक के पद अपन ले लेंगे d की पावर m+1th डेरिवेटिव ये और उसके हायर डेरिवेटिव्स को अपन पर यदि xm को अपन ऑपरेट करते हैं तो वो सब जीरो हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं mth डिग्री तक के ही d की पावर m तक के ही पद अपन लेंगे और आगे के पदों को अपन शून्य मानते हुए नहीं लेंगे। तो इस तरह से अपन ने देखा कि यदि मान लो x की पावर m अपॉन f ऑफ d हो तो उसका मान निकालने के लिए अपन एफ डी को क्या लिख देंगे 1 + 5d होल पावर m के रूप में व्यक्त करेंगे रख देंगे और उसके पश्चात क्या है इसको अंश न्यूमरेटर में ले जा करके और इसको बाइनोमियली थ्योरम से इसका क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे। फिर प्रत्येक संकारक को क्या है x की पावर m के साथ में लेकर मान ज्ञात किया जाता है और इस प्रकार से d की घात m से अधिक वाले पद नहीं लिखते हैं इसमें क्योंकि उनकी x की पावर m पर जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा जीरो होता है उनकी यदि उसको d की m+1 डेरिवेटिव x की पावर m ये क्या होता है जीरो होता है। इसी तरह m+2 डेरिवेटिव x की पावर m बराबर जीरो होता है। इसलिए d की घात m से अधिक वाले पदों को अपन नहीं लिखते हैं और से आगे वाले जो पद हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। इसलिए mth डेरिवेटिव x की पावर m तक के पद अपन इसमें लिखते हैं। तो ये है इसका। तो अपन जैसे अब सोल्व करते हैं जैसे ये अपने पास में क्वेश्चन है मान लो ये है d की पावर 4 + 4 2d³ - 3d² y बराबर है x² + 3e की पावर 2x + 4 sin x। ये है अपने पास। तो इसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन ये क्या लिखते हैं इसके लिए अपन वो लिखते हैं जैसे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है m4 + 2m³ - 3m² = अपन ने 0 लिख दिया। ठीक है। तो अब इसको अपन क्या करते हैं इसको m² इसमें से कॉमन ले लिया तो m² कॉमन लेंगे तो m² + 2m - 3 0 ये हो गया। तो m² इसमें कॉमन लेने से फिर इसके फैक्टर्स किए m² + 2m - 3 इसके फैक्टर्स होंगे m - 1 × m + 3। तो इस तरह से m² × m - 1 × m + 3 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ m² 0 हुआ तो m बराबर 0 0 दो बार आएंगे दो बार वैल्यू होगी इसकी m - 1 0 से m = 1 आएगा। इसी तरह से m + 3 0 से m = -3 आएगा। इस तरह से जो अपने पास में CF जो होगा वो क्या होगा C1 + C2x e की पावर 0 × x e की पावर 0 × x = 1। फिर 1 के संगत क्या होगा C3 e की पावर x और -3 के संगत क्या होगा C4 e की पावर -3x। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब अपने को पी आई का मान निकालना है। तो पी आई का मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं अपने पास में राइट हैंड साइड में क्या है x² ये एफ ऑफ डी वाई = क्या है qx और qx = ये दे रखते हैं अपने को x² + 3e की पावर 2x + 4 sin x। तो अब अपन को पी आई का मान निकालना है। तो पी आई का मान निकालने के लिए x² + 3e की पावर 2x + 4 sin x डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं d की पावर 4 + 2d³ - 3d² लिख देंगे। अब प्रत्येक के नीचे फिर x² के बटे भी ये कर देंगे d² अब इसके फैक्टर्स कर लिए मान लो अपन ने x इसके जैसे इसको जो एफ डी बराबर क्या है d4 + 2d³ - 3d²। x² के नीचे भी लिख देते हैं 3e की पावर 2x के नीचे भी लिख देते हैं 4 sin x के नीचे भी लिख देते हैं चीज़। ठीक है। फिर अपन इसको आगे क्या लिख सकते हैं x² अपॉन d² इंटू ये d² + 2d - 3 +
3 ई की पावर 2x और डी स्क्वायर। अब इसका जो डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 के गुणांक को आप फैक्टर्स क्या होंगे, d माइनस 1 इंटू डी प्लस 3 ऐसे लिख दिया। फिर 4 sin x तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 ऐसे साइन एक्स के नीचे लिख दिया अपन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अभी अपन ने देखा था x की पावर m और नीचे क्या हो मान लो एफ डी, और एफ डी का बराबर क्या लिख देते हैं 1 प्लस माइनस 5d होल पावर m, और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे और उसको ले जा करके फिर उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, और x की पावर m तक यदि है तो mth डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर m तक के पद लेंगे, और नेक्स्ट और हायर जो पद होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपने पास में क्या है, ये जैसे है डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3, अब इसको अपन बाइनोमियल एक्सपेंड क्या होता है 1 प्लस माइनस 5d इस रूप में जैसे मान लो लिखे, तो इसमें -3 कॉमन ले लिया, -3 बाहर ले लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर बाई 3। ये अब इसको ऊपर ले गए 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, इसको ऊपर ले गए तो माइनस हो गया 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर बाई 3 होल पावर -1 ऐसे हो गया। तो अब इसको अपन ऊपर ले गए तो इसको इस रूप में लिख दिया अपन। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे यहाँ पे अपना e की पावर 2x आ रहा है, तो e की पावर ax अपॉन एफ डी, अब d तो d रिप्लेस बाय क्या होता है a यहाँ पे बराबर क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, तो ये 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 e की पावर 2x 2 स्क्वायर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 ये आ गया। फिर इसी तरह से ये यहाँ पे जैसे है 4 साइन x अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3। अब अपन ने देखा था साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एफ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ए स्क्वायर और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस टाइम में तो साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन ऑफ ए एक्स अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है। तो इस टाइम भी अपन साइन ऑफ ए एक्स ए इज इक्वल टू क्या 1 है, तो इसका माइनस ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा -1, तो डी स्क्वायर की जगह -1 रख दिया अपन, तो 4 साइन एक्स अपॉन -1 फिर -1 प्लस 2d माइनस 3, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा 2d माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन 1 माइनस 2d 1 माइनस इंटू 1 माइनस छोटा स्मॉल ब्रैकेट 2d प्लस डी स्क्वायर बाई 3 होल पावर, इसको ऊपर ले गए तो इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -1, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो अब इसमें ये रिजल्ट ले लेते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स होल पावर -1 बराबर क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से प्लस एक्स क्यूब एंड सो ये होता है। तो ये रिजल्ट अपन यहाँ जैसे 1 माइनस 2d प्लस डी स्क्वायर बाई 3 होल पावर -1, इसको जैसे अपन खोलते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर अपॉन 3 प्लस अब 2d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो, ये लिख दिया अपन। ठीक है, तो ये लिख दिया अपन ने, तो इसको फिर अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो तो ये तो क्या हुआ 1 प्लस 2d बाई 3 और डी स्क्वायर बाई 3, अब इसको खोलें जैसे 2d प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 2d का होल स्क्वायर क्या हुआ 4d स्क्वायर बाई 9, और ये d की पावर 4। अब अपने को यहाँ पे क्या है कहाँ तक लेना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर तक के पद लेने हैं, जैसे मान लो तो d की पावर 4 को भी छोड़ देते हैं, इसको 2d को d स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4d क्यूब आएगा, तो थर्ड डेरिवेटिव को भी अपन छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये पद आए। अब इनमें अपन अब इसमें d ऑफ इस एक्स स्क्वायर को अंदर ले लिया तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, अब d ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है 2x होता है। अब फिर इसी तरह डी स्क्वायर के गुणांकों को एक साथ ले लिया तो अपन ने, और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बराबर 2 होता है ना, तो वो ले लिया अपन ने। तो इस तरह से जब अपन लेते हैं तो नीचे क्या आ रहा है -1/3 डी स्क्वायर, और अंदर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 14/9 प्लस एंड सो। ठीक है, ये आया अपने पास में। अब इसका मतलब क्या है 1/d स्क्वायर हो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 14/9 ये है जैसे, तो इसका मतलब क्या है 1/d स्क्वायर हो, इसका 2 बार अपने को इंटीग्रेशन करना है इन पदों इन टर्म्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 14/9 इसका 2 बार अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तब तो क्या आएगा, जैसे 1 टाइम इंटीग्रेशन किया अपन ने तो 1 टाइम इंटीग्रेशन करें तो जैसे एक बार किया एक्स स्क्वायर का तो क्या हुआ x³ हुआ, इसी तरह से x का क्या आएगा एक बार करने से x²/2 आया, और इसी तरह से 1 का करेंगे एक बार तो x आ गया। फिर इसका दोबारा पुनः करेंगे तो एक बार पुनः करेंगे तो 1/3 बाहर आ गया, तो इसका क्या होगा x⁴/4, और ये है जैसे x² का क्या होगा x³ हो गया, और x का क्या हो गया x²/2।
तो इन सब को सरल करने से क्या आएगा, एक्स की पावर 4/12 प्लस 2x⁹ प्लस 7/9 इंटू x², ये सब आ जाएगा। तो ये वैल्यूज इसमें अपन ने रख दिया, तो -1/3 इंटू x4/12 प्लस 2/9x³ प्लस 7/9x²। और यहाँ से जैसे इसका क्या है 3/20 e⁻²x आ गया। और यहाँ पे जैसे अच्छा ये जो था फोर्स, यहाँ पे d² प्लस बाई माइनस a² माइनस a² -1 से रख दिया था, तो ये 2d-4 आ गया था। अब ये फिर वापस साइन ऑफ ax अपॉन एफ ऑफ d² के फॉर्म में लाना है, तो इसको 2d+4 से इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2d-4 इंटू 2d+4 कितना हो जाएगा 4d² -16 हो जाएगा। तो इसमें d² की जगह पुनः -a² रख देंगे, तो -1 रख देंगे, तो ये तो क्या हो गया 4 इंटू -1 -16, तो ये हो जाएगा इसको -4 और -16 -20 हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा और ये है, अभी साइन एक्स को अंदर ले लेंगे, तो 2d sin x प्लस 4 sin x, अब डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स बराबर cos x हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने से अपने पास में CF क्या आ जाए, PI क्या आ जाएगा -1/3 x4/12 प्लस 2/9x³ प्लस 7/9x² प्लस 3/20 प्लस 2/5 cos x प्लस 2 sin x, तो ये PI आ गया। इस तरह से जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा y = CF प्लस PI। तो इस तरह से अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यदि राइट हैंड साइड में क्या है x⁴n का फलन है। थैंक यू।